कि पाकिस्तान जो है वो ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं वरना हम घुस के मारेंगे और हम आपको वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। दोस्तों, अगर यही न्यूज़ आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप Facebook चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, खबर आ रही है पाकिस्तान से, और खबर है बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली और खुशी वाली खबर है दोस्तों। पाकिस्तान में सरबजीत सिंह के हत्यारे को गोली से ठोक दिया गया है। उसके तांबा के अंदर नाम था उसका तांबा, और उसके अंदर पीतल भर दिया गया दोस्तों। उसी के घर में वो जहाँ पर अय्याशी कर रहा था, उसी के घर में और घुस के मारा है दोस्तों। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने पीछे बयान दिया था कि घर में घुस कर मारेंगे। अब मारा किसने ये हमें नहीं पता, ना मैं ये इस चीज़ पे कहता हूँ कि इंडियन सी थे जिन्होंने उसको मारा, जिसने भी मारा है, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत ही खुशी है, हम सब इस चीज़ का काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब उसको सज़ा मिलेगी, जिसने एक इनोसेंट इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था। तो दोस्तों, न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, अंत तक जुड़े रहिए। करते हैं न्यूज़ को पाकिस्तान की जो स्टार्ट। शक्ल है वो सिक्योरिटी से लिंक्ड रहती है। कुछ अर्सा दिन पहले आपको पता है बलूचिस्तान में कुछ ऐसे पंजाबी जो पिलग्रिम्स जो थे उनको मारा गया, जो कि ईरान जा रहे थे। पता चला कि वो पंजाबी सेटलर्स थे शायद, फिर पता चला कि शायद वो वहाँ कुछ जॉब्स करने गए थे, लेकिन बाद में पता चला वो तो पिलग्रिम्स थे और ईरान जा रहे थे। बहरहाल अब पता ये चला है कि एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि जिनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। और सरबजीत सिंह जो है ये पाकिस्तान के अंदर 1990 में अरेस्ट हुए थे और इनके ऊपर एस्पिनॉज के चार्जेस थे। अब एक तरफ ये स्टोरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आज सऊदी अरब के वजीर खारजा जो हैं वो आ रहे हैं और वो एक बड़ी टीम लेके आ रहे हैं और असल में तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के साथ, जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म की बात हो रही है कि हम किस तरह ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मिनरल्स और बाकी जो शोबे हैं इंडस्ट्रीज, उसमें किस तरह हम सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के वजीर आज़म कुछ दिन पहले बल्कि सऊदी अरब थे, तो कहा गया था $5 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। कुछ महीने पहले हमारे वजीर साहब केयर टेकर वजीर आजम सऊदी अरब गए थे तो पता चला था $50 अरब आ रही है। लेकिन जैसे ही केयर टेकर से परमानेंट वजीर आजम आए हैं, इलेक्टेड वजीर आजम आए हैं, तो वो 50 अरब जो है वो 5 अरब रह गई है। ये मुझे इस गेम की समझ नहीं आई कि ये क्या है। बहरहाल पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं वरना हम घुस के मारेंगे और हम आपको वो दहशतगर्द वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं
और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पर भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था, जिसके ऊपर ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN न्यूज़ 18 नेटवर्क को। और अगर उन्होंने कहा कि अगर वो लोग भागें और पाकिस्तान चले जाएं तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको मारेंगे। दो तरह की डेफिनेशन या दो तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं। एक एक्सप्लेनेशन आई कि जी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि हम 2016 और 2019 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो है वो राजनाथ सिंह की बात जो है वो है। दूसरी तरफ से ये कहा, उन्होंने कहा नहीं, राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो 20 लोग रिसेंटली जो गार्डियन की स्टोरी आई थी, वो उसके रेफरेंस में भी कह रहे थे कि भाई जब भी जहां पे भी दहशतगर्द होंगे हम अंदर जाके घुस के मारेंगे। मतलब इस तरह की दो किस्म के वर्जन जो है वो आए। आपको याद होगा जनवरी में इस साल पाकिस्तान ने ये एक एक्सपोज की थी चीज के एक पैटर्न देखा जा रहा है कि शायद इंडियन जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को असैसिनेट कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी जो कश्मीर के रिलेटेड जहाद में या इन चीज़ों में इंगेज रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं काजी साइरस सज्जाद काजी, उन्होंने ये कहा कि भाई कि लोग जो है वो हायर किए जा रहे हैं पाकिस्तान से, और एक पूरे का पूरा एक इंटरनेशनल सेटअप है जिसमें शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी से लोगों को हायर किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट किया, दुनिया को बताया, लेकिन इंडियंस ने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं मानते, ये पाकिस्तान ऐसे वैसे करता रहता है। लेकिन अब ये जो सरबजीत सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है, ये फिर सामने आ गई है। मतलब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया सबसे पहले इसको हाईलाइट करता है और बताता है। पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता चलता। इंडियन मीडिया को कैसे फीड आती है, ऑब्वियसली इसकी भी इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरी है। अब ये कहा जा रहा था कि जी ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीजन को मारा लाहौर के अंदर, और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख रही है। In case if Amir Sarfaraz has been killed by the Indian deep state, as डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान इसको हाईलाइट कर रहा है, गार्डियन की स्टोरीज के ऊपर आई है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे ऊपर बोल चुके हुए हैं। इस सारी स्टोरी को अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो इट मीन्स कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम, वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। ये चीज़ें जो है ना वो ये मैं ज़ाती तौर पे आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है कि अब ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, वो जो कश्मीर में या हाफिज सईद के करीब तरीन जो लोग हैं। अब जो सरबजीत सिंह है, ये जारी बात है, ये पंजाब का रेजिडेंट था जिसको डेथ सेंटेंस दी की गई स्पाइंग चार्जेस में, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस थे कि 14 पाकिस्तानी जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसकी जो फैमिली है सरबजीत सिंह की, वो जारी बात है इसको डिनाई करते रहे हैं, और वो इनकी फैमिली सरबजीत सिंह की ये कहती है कि वो गलती से
मिस्टेकनली क्रॉस कर गए थे पाकिस्तान का बॉर्डर। अभी तो जारी बात है नहीं होता, लेकिन माजी में ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया चले जाते थे और बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी आ जाते थे। कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी तो पता नहीं चलता था कि ये ज़मीन किसकी है और वो ज़मीन किसकी है। तो ये एक इशू रहा है दोनों मुल्कों के बीच में। और कहा जाता है कि तकरीबन 2 दहाइयाँ 2 डेकेड्स जो ये सरबजीत सिंह जो हैं ये 2000 रहे पाकिस्तानी जेल में और मई में मर गए, और मारे गए, मतलब नॉट मरे नहीं, मारे गए। और कोट लखपत जेल में रहे तकरीबन 23 साल। ठीक है जी। और ये आमिर सरफराज जो है इसने ये भी उस वक्त कैदी था, तो इसने उनको मार दिया। अब ये इमेजिन करें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सुनने में ही आता है कि ये एक एक नेटवर्क है, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मार रहा है। अब सरबजीत सिंह जो है उसकी तो स्टोरी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। सुना कि सरबजीत सिंह की जो बहन थी एक दलबीर कौर, वो इस केस को बड़े जो है वो मुसलसल इसको फॉलो करती रहीं और देखती रहीं। और सुनने में आया कि 2016 के अंदर एक फिल्म भी सरबजीत के टाइटल से जो है वो जारी की गई थी, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी काम किया। और ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान में अब डर का माहौल बन रहा है और बनना भी चाहिए, और आतंकवादियों को उनकी जो जगह है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है और पहुँचाया भी जाना चाहिए। ये सुकून भरी खबर है कि जिसने भी ये काम किया है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि इंडियंस ने किया है, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। और भगवान करे ऐसा काम हर रोज़ होता रहे और इनको आतंकवादियों को इनकी बेहतर और मिलती रहे। हमारी तो हमारे भगवान से यही दुआ है। और आपकी क्या राय है दोस्तों कि पाकिस्तान इसके बाद सुधरेगा नहीं सुधरेगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों आपको, ये भी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।